साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सही अर्थों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर सत्ता की दबंगई, तानाशाही और रंगबाजी का प्रतीक बनकर के रह गया है। लखनऊ से एक खबर पूरे देश में इस समय प्रचारित हो रही है। खबर ये कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल एक निजी अस्पताल विनायक मेडिकेयर में एक नगर निगम के कर्मचारी को देखने गई थी। वो आईसीयू में एडमिट था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मेयर से जूते उतारने को कहा। इस बात को लेकर के नगर निगम और हॉस्पिटल कर्मचारियों में बहस हो गई। इसके कुछ देर बाद ही मेयर ने हॉस्पिटल तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलवा लिया, क्योंकि योगी राज में बुलडोजर सत्ता की हनक का प्रतीक बनकर के उभरा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बुलडोजर पहुंचा, हॉस्पिटल के बाहर बैनर पोस्टर उखाड़ने शुरू किए। हॉस्पिटल प्रबंधन और नगर निगम के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। पुलिस भी आ गई। पुलिस ने मामला शांत करवाया। जब मामला शांत करवाने की बात आई, पूरी खबर में यह झलक मिली कि हॉस्पिटल प्रबंधन कहीं भी दबा नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि आखिर हॉस्पिटल का प्रबंधन किसके हाथ में है और मेयर कौन है। तो मेयर सुषमा खरकवाल भारतीय जनता पार्टी की जरूर हैं और ब्राह्मण भी हैं, मगर वो पंगा ले बैठी थी मुख्यमंत्री के सजाती हॉस्पिटल प्रबंधन से। हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग ठाकुर बिरादरी के हैं या नहीं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेशनल जनमत हॉस्पिटल प्रबंधन के पक्ष में ही इस मामले में खड़ा होता। लेकिन इससे एक फर्क पड़ता है कि हॉस्पिटल प्रबंधन अगर मुख्यमंत्री के और स्थानीय विधायक सरोजनी नगर बीजेपी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, बीजेपी से विधायक हो गए, ठाकुर बिरादरी से ही हैं। योगी राज में यहीं पर जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। जाति पता चलने से यह पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन कितनी आक्रामक रूप से कार्रवाई की जाती है, सत्ता की हनक दिखाई जाती है, इस पर फर्क जरूर पड़ जाता है। लगातार खबरों में मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल प्रबंधन कहीं पर नहीं दबा। एक मेयर के सामने अच्छी बात है, प्रबंधन को यह मना करना चाहिए कि आईसीयू में बिना जूते के ही जाना है, ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं जाना है। वहां भी दबते नहीं दिखा, ठीक बात है। मेयर ने अपने रुतबे का प्रयोग किया, वहां भी नहीं दबा। बुलडोजर आ गया, वहां भी नहीं दबा। पुलिस आ गई, वहां भी नहीं दबा और हॉस्पिटल प्रबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा। यह शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो संयोग से इस समय सत्ता की सबसे करीबी जाति यानी कि ठाकुर समाज से निकल आए थे, वरना मेयर के खिलाफ इतनी रंगबाजी नहीं चल पाती। और यह भी आशंका है कि थोड़ा बहुत नुकसान हॉस्पिटल प्रबंधन का जरूर हो जाता, भले ही इस मामले में मेयर सुषमा खरकवाल ही गलत हों। हालांकि मीडिया में दो तरह की खबर आ रही हैं। जब आज तक की वेबसाइट देखते हैं तो डायरेक्टर मुद्रिका सिंह के हवाले से पूरी कहानी बताई गई है। जूता उतारने वाली, बुलडोजर लाने वाली पूरी कहानी बताई गई है। लेकिन जनसत्ता तक पहुंचते पहुंचते डायरेक्टर मुद्रिका सिंह पूरा पलट जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मामला हुआ ही नहीं। हमारा या हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों का नगर निगम के कर्मचारियों या मेयर से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि तब तक बात सेटल हो गई होगी और आपस में समझौता करा दिया गया होगा। यहीं पर अगर हॉस्पिटल के प्रबंधक किसी सत्ता पोषित जाति के नहीं होते तो निश्चित तौर पर सही होने के बावजूद नुकसान उठा गए होते। यही है इस योगी राज में जाति का महत्व। मगर इस पूरे घटनाक्रम को जाति के नजरिए से कतई मत देखिएगा। योगी राज में जो भी जातिवाद हो रहा है वो सब राष्ट्र हित में हो रहा है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें याद आती हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां घर जो जद में आया था वो एक प्रभावशाली जाति का था, वरना इनको भी बुलडोजर का प्रयोग दुरुपयोग समझ में आ जाता। बहरहाल पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से मेयर के ऊपर आरोप लगे हैं और आरोपों में अगर सच्चाई है तो लोकतंत्र के लिहाज से इसको कतई उचित नहीं कहा जा सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।